सरफिरे बॉयफ्रेंड ने पिता को धमकी देकर किया बेटी का कत्ल। यह कहानी है छत्तीसगढ़ की शहर बिलासपुर। वहाँ कृष्णा और प्रियंका नाम का एक लड़का और एक लड़की दोनों पढ़ाई कर रहा था। कृष्णा और प्रियंका का दोनों का प्यार परवाना इस तरह से चढ़ा था कि वे दोनों अक्सर होटल, रेस्टोरेंट, गलियों, सड़कों में दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर घुमा करते थे। कृष्णा जो था वो बिलासपुर का ही रहने वाला था, जबकि प्रियंका बिलासपुर से दूरी 10 किलोमीटर की दूरी मुड़ी पर नामक एक गांव की लड़की थी। वह अपने मौसा मौसी के घर में रहता था। उसका मौसा का नाम था जोगीराम। एक दिन की बात है, प्रियंका और कृष्णा दोनों स्वामी विवेकानंद पार्क में दोनों बैठा हुआ था। वहां दोनों में आपस में बातचीत हुई तो कृष्णा ने प्रियंका से पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? तो प्रियंका ने कहा, मैं तो तुम्हें पसंद करता ही हूँ, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार और फैमिली को भी देखना है। मेरे परिवार और फैमिली जहाँ हमको शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूंगा। इस बात पर कृष्णा ने बोला कि क्या तुम अपने माँ पिताजी से हमसे पूछकर प्यार किए थे? उस समय आप पूछ लेते तब हमसे प्यार करती। प्यार करने के समय में तो तुमने ये नहीं कहा। तो प्रियंका ने कहा कि देखिए, हम दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती से धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हुआ। प्यार होने के बाद मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब तक मेरे फैमिली वाले राजी नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो कृष्णा ने बोला कि तुम अपने फैमिली को नहीं मना सकते हैं? तो प्रियंका ने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी बहुत सख्त किस्म के आदमी हैं, उसके सामने तो मेरी बोलती बंद हो सकती है, लेकिन मैं अपनी माँ को मना लूंगा। तो कृष्णा ने बोला कि अगर पिता और आपका मम्मी नहीं माने तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो प्रियंका ने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो कृष्णा ने बोला कि क्या मैं आपके पिताजी से बात करता हूँ? तो प्रियंका ने कहा कि बात कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि तुम अपने पिताजी को यह बात बता दो। तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी से अगर बात करें तो शायद बात कुछ बन सकती है। प्रियंका ने ऐसे कृष्णा को कहा। तो बोला कि अगर वाकई आपका परिवार वाले या आपका फैमिली मेंबर नहीं माने तो क्या तुम मुझसे वाकई शादी नहीं करोगे? नहीं तो चलिए काम करते हैं, हम लोग भागकर शादी कर देते हैं। लेकिन इस बात से प्रियंका राजी नहीं हुई। तो कृष्णा ने कहा कि हम लोगों का स्टेटस तो बहुत ऊंचा है, शायद आपका पिताजी मेरे पिताजी का बात नहीं मान ही लेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। तो प्रियंका बोला कि ठीक है, इसमें ट्राई करने में क्या हर्ज है, आप अपने पिताजी को मेरे घर भेज दीजिए मेरे पिताजी का हाथ मांगने के लिए, शायद मेरा पिताजी मान जाए। उसके बाद वहां से पार्क से ये दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। कृष्णा जो है वो अपने पिताजी को सारी बातें बता दी। उसने बोला कि मैं प्रियंका नाम की लड़की से मोहब्बत करता, मुझे उससे शादी करना। आप एक काम कीजिए, आप उसके घर चले जाइए और उसके पिताजी से बात कीजिए। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। बेटा की बात सुनकर पिताजी उसके दूसरे ही दिन उसके प्रियंका के घर आ गए। प्रियंका के घर आने के बाद उसने मोड़ पर किसी से पूछा कि यहाँ प्रियंका का पिताजी का नाम था नारद श्रीवास्तव। उन्होंने पूछा कि नारद श्रीवास्तव का घर, तो उसका घर एक नीम के पेड़ के बीच एक चौराहे पर उसका मकान था। वहां आए, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं बिलासपुर से आया हूँ। तो नारद श्रीवास्तव ने कुछ पूछा नहीं, बोला कि घर के अंदर आए। घर के अंदर के बाद उन्हें पानी पिलाया और उसको चाय पिलाया। पानी और चाय पिलाने के बाद नारद श्रीवास्तव पूछते हैं कि भाई साहब क्या बात है, आपको कैसे यहाँ आना हुआ? तो लक्ष्मी प्रसाद बोलते कि देखिए, मैं बात को ज्यादा घुमाने वाला बात नहीं बोलता, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। मेरी बेटा का नाम कृष्णा है और सुनते हैं आपकी एक बेटी है जिसका नाम प्रियंका है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर नारद श्रीवास्तव 5 मिनट तक हक्का बक्का बंद हो गया उसका। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या होगा। 5 मिनट होने के बाद नारद श्रीवास्तव ने लक्ष्मी प्रसाद को जवाब दिया कि देखिए, आपका जाति अलग है और मेरा जाति अलग है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता भी पहले एक जगह से आ चुका है जहां मुझे लड़का भी पसंद है। यह बात नारद श्रीवास्तव ने लक्ष्मी श्रीवास्तव को बताया। यह बात सुनकर लक्ष्मी श्रीवास्तव बोलने लगे कि देखिए,
ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आजकल तो युग जमाना आप जानते ही है, यहाँ जात पात ऊंच नीच नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ देखा जाता है बच्चों की खुशी। आपका बेटा भी प्यार करता है, आपकी बेटी भी मेरे बेटे से प्यार करता है, मेरा बेटा भी आपके, इसमें भलाई इसी में रहेगा कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच समझ लीजिए और कुछ बाद ही आप इस फैसला का निवारण कीजिए, चाहे अपने फैमिली मेंबर से समझ लीजिए। लक्ष्मी श्रीवास्तव ने नारद श्रीवास्तव को ये बात बोला। फिर थोड़ा देर के बाद नारद श्रीवास्तव ने बोला कि हम ठंडे दिमाग से सोच समझ लिए, मैं ये शादी नहीं, मतलब ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, मैं शादी वहीं करूंगा जहां मैं चाहूंगा, मेरा फैमिली वाले चाहेंगे। ये बात सुनकर आप यहाँ से आप मेरे घर आए हैं, अच्छी बात है, आप मेरे घर से आप जा सकते हैं, इस अपने बेटे को बता दीजिएगा कि ये रिश्ता हम इनकार करते हैं। कृष्णा का पिताजी लक्ष्मी श्रीवास्तव वो घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने कृष्णा की सारी बातें बता दी। कृष्णा की बातें सुनकर, लक्ष्मी प्रसाद की बातें सुनकर कृष्णा का मन बहुत विचलित हो गया। उन्होंने तुरंत वहां से मैसेज प्रियंका को किया। मैसेज में लिखा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोला कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए अभी नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। प्रियंका ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे पिताजी से मिलकर देखिए, शायद आपका बात मान ले। तो फिर उन्होंने, कृष्णा ने, उसके पास एक बुलेट गाड़ी रहती है, और बुलेट गाड़ी निकाला और बिलासपुर से मूड़ी पार गांव प्रियंका के पिताजी के पास मिलने के लिए आ गया। प्रियंका का पिताजी का किराने का दुकान था, उसका एक बेटी और दो बेटियां थी। तो कृष्णा जो है उसके पिताजी से मिलने के लिए करीब आधे घंटे वहां खड़ा रहा। कस्टमर जब वहां से हटा तो कृष्णा ने डायरेक्ट आकर नारद श्रीवास्तव से पूछा कि तुम अपनी बेटी को मेरे साथ शादी कर दो, इसी में तुम सबकी भलाई है, नहीं तो आप लोगों को बहुत बुरा हाल होगा। तो नारद श्रीवास्तव ने बोला कि तुम मुझे यहाँ धमकी देने या चेतावनी देने आए हो। तो कृष्णा ने बोला कि धमकी या चेतावनी दोनों समझ लो, अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए इसका हाल बहुत ही बुरा होगा। नारद श्रीवास्तव ने कहा कि मैं अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, तुम यहाँ जा सकते, मैंने सारी बात तुम्हारे पिताजी को बता दी, और आइंदा कभी दोबारा इधर दिखना भी मत। ये बात नारद श्रीवास्तव ने कृष्णा को कहा। कृष्णा भी वहां से धमकी देकर वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने प्रियंका को फोन लगाया। तो प्रियंका बोला कि अच्छा ठीक है, हम लोग कॉलेज में आके बैठ के बातचीत करते हैं, फिर आपको ठंडे दिमाग से मैं आपको समझाता हूँ। अगर जब फैमिली वाले नहीं मान रहा तो हम लोगों के बीच शादी ना सही लेकिन दोस्ती का बीच बरकरार रहेगा। ये बात प्रियंका ने फोन पर कृष्णा को बताई, जिससे कृष्णा का मन थोड़ा सा शांत हुआ। फिर जब दूसरे दिन कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उसके मौसा मौसी, उसका मौसा जोगीराम बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही है। तो उन्होंने बोला कि देखिए तुम पढ़ने जा रहे, सीधे पढ़ाई करके डायरेक्ट घर वापस आओ, उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दो, जो पहले हो गया सो हो गया, अब उससे आप मिलना जुलना बंद कीजिए। तो प्रियंका बोलती कि देखिए मैं यहाँ पढ़ने के लिए, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा मौसा मौसी जिससे आप लोगों का ठेस पहुंचे और परिवार वालों का ठेस पहुंचे। मैं उस लड़के से मिलकर एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बैठकर ठंडे दिमाग से उसे सब कुछ समझा देना चाहता हूँ, ताकि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। तो नारद श्रीवास्तव ने फोन करके जोगीराम को समझा दिया था कि प्रियंका के ऊपर एकदम कड़ी से कड़ी नजर रखना। तो मौसा मौसी भी उसके ऊपर कड़ी नजर रखने लगे। अब कहानी जो है दोस्तों यहाँ बहुत ही एक अलग रूप मोड़ लेती है। ये कहानी ऐसे मोड़ ले लेती है जहां आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कहानी किस मोड़ पर आती है। यहाँ पर कृष्णा ने अपनी, उसके दिमाग में बदला लेने की ठान लेते हो, उसकी बदन में ऐसी इज्जती मतलब बेइज्जत होती है कि वह बदला लेने के बारे में सोचते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। तो चलिए फिर से इस कहानी को शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या हुआ। कृष्णा ने लास्ट बार प्रियंका से पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो प्रियंका के जवाब में एक ही बात था कि मैं नहीं करूंगा। इस बात पर कृष्णा ने फोन करके अपने रूम में बुलाया और वहां उन्होंने 3-4 बार पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, शादी करोगी या नहीं। तो प्रियंका के मुंह से जवाब यही निकल रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इस बात को कृष्णा के मन को दिमाग में ऐसी खौफनाक पैदा कर दी कि उन्होंने
चाकू निकाला और वहीं पर प्रियंका का 3-4 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद वह वहीं बेहोश हो गई और हॉस्टल के बीच में और उसके कमरे के बीच में एक राकेश वर्मा नाम का लड़का था, जो प्रियंका को कराहने की आवाज सुनी, प्रियंका को चिल्लाने और चीखने की आवाज सुनी तो वो कमरे में आ गया। उसने गंभीर रूप से घायल प्रियंका को बिस्तर पर पड़ा देखा तो तुरंत स्थानीय सरकंडा थाने में फोन करके यह जानकारी थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता को दे दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर राजेश कॉलोनी के हॉस्टल पहुंच गया। उन्होंने कमरे के बिस्तर पर खून से लथपथ एक युवती देखी जिसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने यह जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी दी। एडिशनल एसपी ओपी शर्मा एवं एसपी सिटी विद्यांशी त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ने पुलिस अधिकारियों ने मोकामा युआना करने के बाद उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दे दिया। अधिकारियों के जानने के बाद थाना प्रभारी ने प्रियंका की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हॉस्टल के लड़कों से पता चला कि जिस कमरे में प्रियंका की हत्या हुई थी वह कृष्णा का है। प्रियंका के फोन से पुलिस की उसकी मौसी एवं पिता का फोन नंबर मिल गए, जहां लिहाजा पुलिस ने फोन करके प्रियंका के मौसा मौसी को इस वारदात की खबर सुनाई। प्रियंका की मौसा मौसी और माता पिता ने अस्पताल पहुंचकर लाश की शिनाख्त प्रियंका के रूप में कर दी। उन्होंने हत्या के आरोप बिलासपुर के निवासी कृष्णा उप डब्बू पर लगाया। पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ हत्या का रिपोर्ट दर्ज कर उसके खोजबीन शुरू कर दी। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस से पता चला कि वह रायपुर से नागपुर भाग के गया है। थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता एवं महिलाएं एसआई गायत्री सिंह की टीम आरोपी को संभावित स्थानों पर तलाशने लगी। पुलिस ने कृष्णा के फोटो नजदीकी जिलों के सभी थानों में भेज दिए थे। सरकंडा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुंगेली जिले के थाना सरगांव के सिपाही को 23 अगस्त 2019 को कृष्णा तिवारी के सरगांव चौक पर दिखा गया। उस सिपाही का गांव आरोपी कृष्णा तिवारी के गांव का नजदीक ही था, इसलिए सिपाही को यह जानकारी था कि कृष्णा मर्डर का आरोपी और पुलिस से छिपा घूम रहा है। लिहाजा वह सिपाही कृष्णा तिवारी को हिरासत में लेकर थाना सरगांव ले आया। सरगांव पुलिस ने कृष्णा तिवारी को गिरफ्तार करने की जानकारी सरकंडा के थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता को दे दी। कृष्णा ने बताया, हत्या करने के बाद वह बुलेट से सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ गया। उस समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके पास पैसे नहीं थे। स्टेशन के पास अनुराग मणि कुमार नाम के दोस्तों ने उनसे 500 रुपये उधार लिए और रायपुर की तरफ निकल गया। कृष्णा तिवारी उर्फ डब्बू पूछताछ करके पुलिस ने 24 अगस्त 2019 को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी बिलासपुर के समय पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। उसी शाम सरकंडा थनपारी के सरगांव से सरकंडा ले गए। पूछताछ के लिए प्रियंका की हत्या अपराध स्वीकार कर लिया और करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।